अगर कल बीएनपी लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। अच्छे रिलेशन होंगे, शांति होगी, शांति होगी। और आने वाले टाइम में मैम कभी ना कभी दोबारा, क्योंकि चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दें आवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना दोबारा गवर्नमेंट में आएगी मैम। उन चेहरों को सामने लाना और हिंदुस्तान को भड़काना, यहाँ की जनता को भड़काना, हिंदू आदमियों की हत्या करना, इसमें बांग्लादेशी लोग इन्वॉल्व हैं। ये कोई बांग्लादेश के आम लोग नहीं है, ये है आईएसआई के लोग, ये है डीप स्टेट के लोग। इसलिए पूछ रही थी आपसे कि साजिश ताकि मैम होगा क्या, 5 हिंदुओं को मारा, इससे कौन भड़केगा? हिंदुस्तानी भड़केंगे ना गुस्सा। पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो हैं वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, सीआईए क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। तो आजकल लकी बिश जी, बांग्लादेश में तो जो आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, बड़ी संख्या में हिंदुओं पर वहां एट्रोसिटीज की खबर आ रही है। जो हिंदू वहां है अल्पसंख्यक, कभी ना कभी वो हमारा हिस्सा थे, हमारे देश का हिस्सा थे। और अभी यूनुस की जो सरकार है वहां पर, अभी बीते 1 महीने में 5 हिंदुओं की हत्या हो गई है। आप वहां इस घटनाओं को आप भारत के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा की तरह देख रहे हैं, या इसमें कुछ और साजिश की बू आती है आपको? मैम देखिए, बांग्लादेश को हम ले लेते हैं, पूरी जो भी मीडिया कवर करता है, देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 10,000 लोग, 20,000 लोग रोडों पे ऊपर आ जाते हैं, आग लगाते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं। पिछले 1 साल में हमने ऐसी कई तस्वीरें देख ली। नहीं देख ली ना, लेकिन आपने कितने लोग देखे मैम? 10,000, 20,000, 50,000, ये तो देखे। छोटा देश है वो। 20-25 हजार ही देखे ना मैम। इसका मतलब कि ये दुनिया को दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है मैम, आज भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है। हर जगह पर अच्छे लोग होते हैं, आज भी बांग्लादेश के अंदर बहुत लोग हैं जो चाहते हैं लोकतंत्र हो। अब होता क्या है कि जानबूझकर उन चेहरों को सामने लाना और हिंदुस्तान को भड़काना, यहाँ की जनता को भड़काना, हिंदू आदमियों की हत्या करना, इसमें बांग्लादेशी लोग इन्वॉल्व हैं। ये कोई बांग्लादेश के आम लोग नहीं है, ये है आईएसआई के लोग, ये है डीप स्टेट के लोग। इसलिए पूछ रही थी आपसे कि साजिश ताकि मैम होगा क्या, 5 हिंदुओं को मारा, इससे कौन भड़केगा? हिंदुस्तानी भड़केंगे ना गुस्सा। सही बात गुस्सा है ना मैम, मेरे को तो गुस्सा आता है इस बात लेकिन पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या उन एजेंसियों को नहीं पता कि हिंदुस्तान इससे भड़केगा? या हिंदुस्तान मैम, जहां पर हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, दुनिया की किसी भी एजेंसी की सोच वहां से शुरू होती है। उन्हें पता है कि इनको मारा जाएगा, इनको जलाया जाएगा, हिंदुस्तान की जनता के अंदर क्या होगा? आक्रोश होगा, रिएक्शन होगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे खत्म कर दो ना 5 मिनट में बांग्लादेश को, क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी फौज है तुम्हारी, यही तो कहेंगे मैम। कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे कैसी गवर्नमेंट बैठी है यार, हमारे लोग मार रहे हैं और ये एक्शन नहीं ले रही। मैम, हमारे देश का काम है 147 करोड़ की हिफाजत करना, पहले प्रायोरिटी। हम मतलब उकसावे में हम नहीं आ रहे। मैम एक चीज बताइए, छोटा सा यूक्रेन है ना, मैं लोगों को यह समझाना चाहूंगा इस बांग्लादेश के माध्यम से, इतना सा यूक्रेन था, इतना सा था जिसे रशिया महज 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकता था। भाई 3 साल हो गए युद्ध चलते चलते। तो वही लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस वॉर में आ जाए एक बारी। आपको जो ये वॉर नजर आ रही है, इसके पीछे 20 साल की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा हो गई। 20 साल पहले से प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे हिंदुस्तान को कमजोर करना। श्रीलंका कमजोर किया मैम, खत्म किया पड़ोसी। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नेपाल की गवर्नमेंट इधर ही हो गई, बांग्लादेश पूरा हिल गया। आपके चारों साइड से घेर रहे ना मैम। लेकिन वो चाहते क्या है कि आप इसमें जाओ, एक बार आप वॉर में जाओगे, आपको तो लगेगा यार कि मैं इसको 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। फिर आप क्या करोगे? 32 देशों से युद्ध करोगे मैम। आज रशिया यूक्रेन से युद्ध नहीं कर रहा है, पश्चिमी देशों से कर रहा है, 32 देशों से युद्ध कर रहा है। लोग बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि आपको 32 देश नजर नहीं आ रहे जो रशिया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो वेस्ट या डीप स्टेट चाहता ही ये है कि क्या एक बारी आ जाए। आपका इशारा अमेरिका की तरफ है मैम, चाहे अमेरिका हो चाहे MI6 हो, है ना मैम, चाहे डीप स्टेट हो इसके पीछे। आज मैम अमेरिका क्या बेच रहा है दुनिया के अंदर? वेपन बेचता है ना। 43% पूरे अमेरिका में वेपन है मैम, जो दुनिया के अंदर बिक रहे हैं, हथियार जो बिक रहे हैं। अगर वॉर होगा तो क्या होगा? हथियार तो खरीदने पड़ेंगे, चाहे दुश्मन से खरीदो, लेकिन फिर भी खरीदेंगे। चलो कोई देश भूखमरी में आ गया, अगर आपका देश दुश्मन देश अनाज बेच रहा होगा, आपको मजबूरी में अनाज तो खरीदना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि जिंदा रहना है। सही बात है। तो लोगों को ये समझना है मैम। और मैम देखो, हम कब
हम कब दुनिया में सबसे सुपर पावर बनेंगे मैम, जब देश की पब्लिक अपने सरकार के साथ खड़ी रहेगी मैम। तो बांग्लादेश के मामले में आप कह रहे हैं कि ये हमें भड़कना नहीं है, हमें उकसावे में नहीं आना है, हम तो क्या स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड ले रहे हैं मैम, स्टैंड तो कर रहे हैं ना। आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी मैम, मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। ऐसा नहीं है आपको क्या, बांग्लादेश में मैम हिंसा फैलाई, क्या कहते हैं ये अपने इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं इसका, जो एक हत्या हुई थी इसकी लड़के की, हाँ उस्मान हादी। हाँ। ब्लेम किसके ऊपर लगाया था मैम? हिंदुस्तान के ऊपर लगाया था। उनकी एक ऑडियो रिवील हुई थी, उनके एक अधिकारी की ऑडियो शायद मेरे ही चैनल के थ्रू, मेरे ही उसके थ्रू एक ऑडियो रिवील करी मैंने। वो ऑडियो रिवील करी तो बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि यार हमारे नेता को मरवाने के पीछे आईएसआई और यूनुस खान था। अगले दिन क्या हुआ मैम, उमर हादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि मेरे भाई के, हाँ। बताए ना मैम। तो हमारा चाहे बेशक हमें 2 या 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई ना कि इन्होंने ही अपने नेता को मारा और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया है। वो इलेक्शन टालने के इलेक्शन को टालने के लिए आगे मैम। तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपने नेपाल के संदर्भ में की थी, आप लोकतंत्र लाने की बात तारिक रहमान कर रहे हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मजबूरी है मैम, देखो बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना CIA चाहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं मैं। बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टी है, एक है अवामी लीग, BNP, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है, 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? BNP के साथ है। अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं रही, अवामी चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब जो वहां की जनता है, पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छा संबंध है हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो है वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, CIA क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था, MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। वो नहीं चाहते कि BNP भी लोकतंत्र में आए। अगर कल BNP लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनुस खान दुनिया को कितना भी दिखाए, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कराना, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यूनुस खान नहीं चाहता, ये लोगों को समझना चाहिए मैम। देखो हमारे को कोई मतलब नहीं है मैम, हमारी तरफ से चाहे तारिक रहमान इलेक्शन जीते, हमारे लिए एक लोकतंत्र वहां बहाल हो फिर से, और एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, ये तो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, नहीं मैम, सबसे पहले बांग्लादेश का भला हो। एक्चुअली बांग्लादेश का अच्छा भला तो हो ही, क्योंकि ये उनके हित की बात है, उनके हित की बात है मैम। उनका भला कैसे होगा मैम? जब अपने पड़ोसी स्टेट से अच्छा रखेगा। तो बांग्लादेश जब अपना भला चाहता होगा तो पड़ोसी राज्यों के साथ तो उसका अच्छा बनाएगा ना मैम। अब अमेरिका तो नहीं आएगा ना वहां से, पहले पड़ोसी ही काम आएगा, अमेरिका तो नहीं आएगा। अमेरिका तो कैसे यूज करेगा, या डीप स्टेट या MI6 कैसे यूज करेगा, जैसे यूक्रेन का यूज किया। अभी यूक्रेन के अंदर मैम वॉर खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 20 से 40 साल लग जाएंगे मलबा उठाने में यूक्रेन का। इतना यूक्रेन के अंदर इतना मलबा आ चुका है, इतना मतलब इतनी बिल्डिंग है, इतनी तबाही हो चुकी है वहां पर। तो आप कह रहे हैं फरवरी में जब चुनाव हो जाएंगे तो बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाएगी और हमारे रिश्ते फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हो जाएंगे जैसे शेख हसीना के समय थे? जी मैम, देखो अच्छे रिलेशन होंगे, शांति होगी और आने वाले टाइम में मैम कभी ना कभी दोबारा, क्योंकि चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दें अवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना दोबारा गवर्नमेंट में आएगी मैम। अच्छा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं प्रेडिक्शन नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं। आप नोट करके देखो मैम, चाहे 5 साल के बाद, चाहे कभी भी ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी। जनता की आवाज को सिर्फ दबाया जा रहा है मैम इस टाइम। कल आप इलेक्शन करवा दो मैम, कल आप शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटा दो, कल दोबारा अवामी लीग आ जाएगी मैम। और शेख हसीना भारत से जाएंगी कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। ये मैंने कहा प्रतिबंध उनके ऊपर से हट जाए, BNP पर से, अवामी लीग से प्रतिबंध हट जाए। आप मत बुलाओ शेख हसीना को, आप इलेक्शन करवाओ मैम, आपको रिजल्ट दिखेगा। और हम नहीं कर यार, हम थोड़ा जा रहे हैं मैम, मैं तो वोट डालने नहीं जा रहा हूँ। आप ढाका गए थे अभी? नहीं अभी मैम ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि बांग्लादेश गया, लेकिन वोट डालने तो मैं नहीं जाऊंगा ना। मैंने पूछा अभी ढाका गए थे आप हाल में? अभी तो मुझे नहीं, अभी तो मैं यहीं पर हूँ इंडिया में फिलहाल। अच्छा, तो मैं तो इलेक्शन में इलेक्शन तो आज भी बांग्लादेश की जनता डालेगी ना मैम। हाँ, जनता तैयार है, ना। हाँ। तो क्यों प्रतिबंध लगा रही है? चलो गवर्नमेंट मैम चाहे क्यों प्रतिबंध लगा रही है, चलो तुम वो शेख हसीना को नहीं चाहते कि दोबारा अवामी लीग आए, इसलिए उसके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों?
उन्हें बांग्लादेश से मतलब नहीं है मैम, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, अच्छे रिलेशन थे। हिंदुस्तान धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा था। पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देना मैम, यही प्लानिंग। और ये प्लानिंग 2-4 दिन की नहीं होती, मैं अभी भी कह रहा हूं मैम, कई सालों की प्लानिंग होती है।